वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री की ये सीरीज चल रही थी और ये हमने चैप्टर कवर करवा रहे थे आपको। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं आपको एनसीईआरटी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाऊंगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। लगता है कि जैसे कोई इंग्लिश ग्रामर का ऐसे आ गया हो और उसमें से आपको आंसर ढूंढने के लिए बोला जाए। इस तरीके से कंडीशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे एक स्टॉर्म आया हुआ है जिसकी वजह से एक पेड़ है वो टूट कर 2 भाग में डिवाइड हो चुका है। तो ट्री का जो टॉप वाला पार्ट है वो उसके रूट वाले पार्ट से कहीं दूर जाके टच हुआ है और रूट और टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 8 मीटर दिया हुआ है, राइट। और आपको ट्री की हाइट कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से कोई पेड़ था। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ट्री था। अब इसको यहाँ से कोई विंड आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आता है, तो ये इसको तोड़कर ऐसे 2 भाग में तोड़ देगा। तो मैं अगर इसकी डायग्राम बनाऊँ तो इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे इसका ये टूटा हुआ पार्ट और एक पार्ट यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे से टूट चुका हुआ है, ऐसा मान लेना आपको। और ये इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल में बनते हैं, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ ABC। फिलहाल हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। इट मीन्स हमें ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, दोनों को प्लस भी करना है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपको 8 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और टीप ने ग्राउंड को जहाँ पे टच किया है वहाँ पे उसने एक एंगल बनाया हुआ है और वो एंगल दिया हुआ है 30, राइट। ये एंगल आपके पास 30 दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये 30 के बाजू वाली साइड आपको दी हुई है, राइट। 30 के बाजू वाली आपको साइड दी हुई है, तो आपको क्या करना होगा कि ये 30 एंगल देखोगे आप, इसको थीटा मान के चलोगे तो थीटा की अपोजिट वाली साइड नहीं है, थीटा की एडजेसेंट वाली साइड आपके पास गिवन है। तो एडजेसेंट वाला रेशियो कौन सा आता है, तो एक तो कॉस आता है और एक tan आता है। तो फिलहाल मुझे ये वाला साइड फाइंड करना है। अभी मुझे AB और AC दोनों फाइंड करना है, तो मुझे ये हाइट फाइंड करनी है इसकी। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का रेशियो आपको देखना पड़ेगा, ये थीटा का अपोजिट और ये थीटा का एडजेसेंट। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट ये रेशियो मुझे मिल जाता है tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC। अब tan 30 इज इक्वल टू AB मुझे मालूम नहीं है H और BC मुझे दिया हुआ है 8। अब tan 30 की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू ये होती है 1/√3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/√3 इज इक्वल टू H बाय 8। ये 8 चला गया यहाँ पे, तो 8/√3 इज इक्वल टू ये H हो गया। ये H हमारी पूरी हाइट नहीं है, सिर्फ AB है, राइट। अब हम बात करेंगे AC के लिए। तो यहाँ पे आपको एडजेसेंट और AC तो हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस वाला रिलेशन वाला रेशियो कौन सा था, कॉस था। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC। कॉस 30 इज इक्वल टू BC हमारा था 8 और AC हमें मालूम नहीं है, तो अब AC इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाय कॉस 30। AC इज इक्वल टू 8 बाय कॉस 30 की वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3 यहाँ पे रहेगा और नीचे 2 है, इट मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 16√3, राइट। अब हमें क्या बोला गया था कि हमें तो पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो अगर आपको पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो आपको ये और ये दोनों को प्लस करना होगा, राइट। इट मीन्स मुझे AB और AC को प्लस करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो
ए बी क्या दिया हुआ है, 8/√3 प्लस 16/√3 विच इज़ इक्वल टू 24√3। क्लास 9 का मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं। मैं इस 24 को इस तरीके से लिख रहा हूं, 8 इंटू √3 इंटू √3, राइट। तो डिवाइड बाय √3, इस √3 को कट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, काफ़ी आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। बट एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, उससे बनने वाली एक डायग्राम बनानी है और डायग्राम के हिसाब से क्या आपके पास मिस है और क्या रिलेशन आपको ढूंढनी है, उसके हिसाब से आपको साइन कॉस टेन का रेशो लगाना है। आप 2-3 सम देखोगे तो आपको फिर आइडिया आ जाएगी कि मुझे अपोजिट ढूंढना है तो साइन लगाऊं, एडिशन ढूंढना है तो कॉस लगाऊं, या अपोजिट एडिशन दोनों ढूंढना है तो मैं टेन लगाऊं। तो इस तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, आपको आइडिया आ जाएगी। मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।